बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं पहली वीडियोस में आपको आगाह करता रहा हूं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि अब नेपाल जैसा मुल्क जो उससे हमेशा दबा रहा, आज नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी भारत के आगे डट गया है, खड़ा हो गया भारत के आगे। अब पूरी दुनिया में इस बारे में सोचा जा रहा है, जो भी इंटरनेशनल जो ताल्लुकात हैं उनके माहिरीन हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिरीन, वो भी इस बारे में लिख रहे हैं। DW एक बहुत बड़ा इदारा है जर्मनी का, उसने भी एक रिपोर्ट शाया की है इस बारे में कि ये हो क्या गया है कि कभी सोचा नहीं जा सकता था कि नेपाल जैसा मुल्क भारत के आगे डट जाएगा। अब इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा कि असल में हुआ क्या है, क्या बैकग्राउंड है और क्यों ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनने जा रही है और ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं, कशीदा से कशीदा होने वाले हैं। हाल ये है कि इस वक्त नेपाल ने भारतीय जो इंतज़ामिया है उसको नेपाल आने से रोक दिया। एक बिहार, एक जिस तरह हमारे यहाँ सूबा है, इस तरह बिहार रियासत भारत में है, तो वहाँ पर हर साल सैलाब आते हैं। तो एक बंद बांधा गया था, एक छोटा सा डैम एक तरह से बनाया गया था भारत की तरफ से, जो नेपाल और भारत के दरमियान सरहद है वहाँ पर, कि इससे महफूज रखा जा सके बिहार को, जिसमें लाखों मकानात गिर जाते थे, लाखों लोग बेघर हो जाते थे, फसलों को बेपनाह नुकसान होता था। तो ये हर साल इसको, डैम को, इस बंद को मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इस दफ़ा जब भारत की तरफ से वहाँ मशीनरी ले जाई जा रही थी तो नेपाल ने रोक दिया। ये हैरानकुन है, ऐसा नहीं हुआ कभी पहले। और ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जिसका तज़किरा किया जा रहा है कि ये कैसे हो गया। और अब बिहार की रियासत ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भारत की बात की है कि ये तो मामला आप नेपाल के साथ उठाएं, नहीं तो हम तो तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। नेपाल नहीं सुन रहा। आखिर हो क्या गया है, इसकी क्या वजह है? चंद चीज़ें मैं नेपाल के हवाले से अर्ज़ कर दूं कि नेपाल का तो यूँ समझा जाता था कि ये कोई भारत का हिस्सा है, भारत जैसे चाहे उसको ट्रीट करे, जब चाहे आए जाएं। 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू है, 8% तकरीबन बुद्ध मत के हैं, 4% से 4.5% के दरमियान मुसलमान हैं और इस तरह दीगर कौमियतें। तो इतनी ज़्यादा हिंदू आबादी होने के बावजूद ये हुआ क्या है कि क्या अचानक भारत ने ऐसा कर दिया है? ये 2015 से हालात कशीदा शुरू हुए हैं और फिर जब से ये मोदी सरकार आई है तब से ये हालात ख़राब तर होते चले गए। वरना यहाँ टर्म यूज़ की जाती थी कि बेटी और रोटी की, ये नेपाल के दरमियान, और नेपाल के बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत की फ़ौज में हैं, फिर भी ये हालात ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ तक हालात पैदा हो गए हैं कि वो जो तादाद फ़ौज में है, कुछ 30,000 से ज़्यादा, वो बगावत कर सकते हैं। इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि 3 करोड़ आबादी, महज 3 करोड़ के करीब आबादी है नेपाल की, और उसमें भी आप सोचें कि 80% से ज़्यादा हिंदू। वो क्यों खड़ा हो गया भारत जैसे मुल्क के आगे? क्या ऐसा मामला हो गया है? किया धरा ये सारा मोदी का ही है, वही जो इसने हालात ख़राब किए चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, इनकी इस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है। तो बहरहाल अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि भारत और नेपाल की जो नाराज़गी है, कशीदगी है, ये बढ़ती चली जा रही है। और अब ताज़ा, जो सबसे ताज़ा मामला खड़ा हुआ है वो यही है कि भारतीय सूबा है बिहार, उसमें सैलाब के खदशा के पेश नज़र मरम्मती काम से मुतल्लिक ये मामला है, और जिसके लिए काठमांडू ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, यानी नेपाल ने। और नेपाल ने एक नया सियासी नक्शा जारी किया था जिसमें बाज़ ऐसे इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया जिसे भारत कहता है जी मेरा अपना है। अब दोनों मुल्कों की सरहद पर फायरिंग का भी एक वाक़या हुआ, इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, और अब पूरी दुनिया में इसकी बात की जा रही है, जिसमें भारतीय शहरी भी मारे गए, भारतीय शहरी की मौत हुई थी, कई ज़ख्मी हुए थे। अब 2 हफ्तों के दौरान, 2 से 3 हफ्तों के दौरान कुछ अहम वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे भारत सख्त नाराज़ हो गया है, नेपाल से सख्त खफा हो गया है, भारत में गुस्सा आ गया है। नेपाली तो गुस्से में है ही, वहाँ नगमे बन रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, नफ़रत हो रही है। ये 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू है, आप सोचें तो ये हिंदुस्तान कहलाता है भारत। लेकिन जब आप सोचें कि हिंदुस्तान है और नेपाल पर भी हमने कब्ज़ा करना है, वो भी हिंदुस्तान है, तो वो अपना आप दिखा रहा है। यानी नेपाल, ये सारी मैं आपके सामने जब तफसील रखूँगा उसमें वाज़े ये हो रहा है, असल बात यह है कि नेपाली अपनी एक शिनाख्त बनाना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि नहीं, ये इन्होंने हमेशा में दबा के रखा, हमारी एक अलग शिनाख्त है, हमें वो चाहिए। तो उस वजह से वो ये सब चीज़ें हो रही हैं और भारत उनको दबाना चाहता है। अब
ये एक बहुत ही करीबी पड़ोसी समझे जाते थे। और अब जो वाक़यात हैं वो मैं ज़िक्र करता हूँ कि जिसकी वजह से इनके दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। एक तो ये है कि जो तफ़सील है उस सैलाब वाली सूरत हाल की, कि नेपाल की नदियों से आने वाला पानी हर साल बरसात के दिनों में जनूबी बिहार के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है। अब हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होती हैं, मकानात गिर जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। अब इस पर काबू पाने के लिए भारत ने किया यह कि नेपाल की सरहद से मुल्हिक उसके साथ बिहार के मशरकी चंपारण ज़िला है जी, वहाँ पर लाल बाकिया नदी है, लाल बाकिया नदी। इस पर कई साल पहले इन्होंने गंडक डैम तामीर कर दिया था, जिसे तकरीबन हर साल मरम्मत की ज़रूरत होती है। अब इस साल भी भारतीय हुकाम इसके पुश्ते की मरम्मत के लिए गए तो नेपाली हुकाम ने ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा खबरदार निकलो यहाँ से, चलो कोई नहीं करना, दौड़ो यहाँ से। अब भारतीय हुकाम ने नेपाल के इस रवैये से हैरत जाहिर की, हैरत ज़दा हो गया कि ये क्या हो गया, इतने सालों से तो हम कह रहे थे, इनको क्या हो गया, क्योंकि कभी माजी में ऐसा हुआ ही नहीं। वो आराम से जाते थे, उसकी मरम्मत करते थे, आ जाते थे। अब भारत की ये सब परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और अब सैलाब का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो गया है बिहार में ख़ास तौर पर। अब चूँकि पूरे रीजन में ही जो बरसात का इलाका है, यहाँ बरसात का मौसम आता है तो वहाँ आगाज़ हो गया है और बड़ी तबाही का ख़तरा है इस वक्त। और एक एक लम्हा कीमती है कि जितनी जल्दी हो सके काम मुकम्मल किया जाए, उस बंद को मुरम्मत किया जाए। अब बिहार की हुकूमत ने भारतीय वजारत ख़ारजा से रुजू कर लिया है और अपील की है कि मरकज़ी हुकूमत इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने के लिए नेपाल से बात करे। यानी अब नेपाल की भी मिन्नत समाजत करें। ये वक्त भी आना था भारत के लिए, 1.25 करोड़ की आबादी और जी ये भारत महान और ये कर देंगे वो कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई हमारे आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो चीन से लड़ने चले थे और पाकिस्तान से हमेशा फड्डा लेते रहते हैं। 3 करोड़ आबादी नहीं है बमुश्किल, 80% से ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पर, और वो टक्कर ले गया भारत से। अंदाज़ा लगाया, कह रहा निकलो यहाँ से, हमारे इलाके से। अब भारतीय तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में तलखी उस वक्त शुरू हो गई थी जब 2015 में नेपाल ने अपना नया आइन मंजूर किया और इसके खिलाफ भारतीय निजात मधीशों ने मुजाहरे शुरू करके भारत से नेपाल जाने वाली सड़क भी ब्लॉक कर दी। और इस सड़क की वजह से, इसकी बंद होने की वजह से नेपाल को कई महीनों तक इक्तिसादी परेशानियों का सामना रहा। खटमंडों ने इस सूरत हाल के लिए भारत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि उन्होंने जानबूझकर यह किया है। यानी नया आइन नहीं बनाने दे रहे थे नेपाल को कि तुम्हारी कैसे जरूरत हो सकती है नया आइन। वो तो खुद मुख्तार समझते ही नहीं थे ना नेपाल को, ये समझते थे इसकी क्या जरूरत है, हमारा इलाका है। अब पिछले दिनों जब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुओं के लिए इंतहाई मुकद्दस चीन में वाक़ कैलाश मानसरोवर पहाड़ पर जाने के लिए रियासत उत्तराखंड में एक सड़क का इफ्तिताह किया तो नेपाल की नाराज़गी इससे मज़ीद बढ़ गई। क्यों? नेपाल का मौक़िफ़ है कि काला पानी, लीपू लेक और लिम्पिया धोरा के जिस रास्ते से ये सड़क गुजरती है वो इलाके नेपाल के हैं। कि तुम नेपाल के इलाकों से सड़क गुजार रहे हो हमारे इलाकों से। अच्छा, नेपाल की हुकूमत ने पार्लियामेंट में मुल्क का नया नक्शा पेश कर दिया जिसमें इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाल में कौम परस्ती की फ़ज़ा में तमाम सियासी जमातों ने इसकी मुकम्मल हिमायत की और नेपाली सदर के दस्तखत के बाद अब ये नक्शा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया जा चुका है। और वो कह रहे हैं कि ये इलाके हमारे हैं, पहले तुमने आइन ही हमें बनाने दे रहे थे, हमने नक्शा भी पास कर लिया, कर लो जो करना है। भारत ने नेपाल के इस फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है। भारत ने कहा ये तुमने क्या किया है, ये नक्शा तारीखी हक़ाइक़ और शवाहिद के बरक्स है। इस पस मंज़र में अब बिहार के बाज़ इलाकों पर नेपाल का दावा कशीदगी में इजाफा कर सकता है कि भारत जिन इलाकों को अपना कहता था और वो नेपाल के हैं, नेपाल कह रहा है अभी हमारे इलाके वापस करो, तो इससे तो कशीदगी होगी। अच्छा जी, वीडियो लंबी हो रही है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पूरी खबर, पूरा मामला सारा आप तक पहुंचे। अब नेपाली पार्लियामान ने शरीयत कानून में भी तरमीम की मंजूरी दे दी है। नई तरमीम के बाद नेपाली मर्दों से शादी करने वाली गैर नेपाली खवातीन को 7 बरस तक शहरियत नहीं मिलेगी। अब तक के कानून के मुताबिक शादी के फ़ौरन बाद ही इन्हें नेपाल की शहरियत हासिल हो जाती थी। नए कानून के से इनके लिए कई समाजी और इक़्तिसादी मसाइल भी पैदा होंगे। तरमीम शुदा शहरियत कानून के रूह से अब नेपाल की शहरियत हासिल करने वाले गैर नेपाली अफराद आला हुकूमती ओहदों पर फाइज नहीं हो सकेंगे। जो नेपाल की जिन्हें शहरियत ली होगी, जो नेपाली वैसे नहीं होंगे। इनमें सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, स्पीकर, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह के ओहदे शामिल हैं जो अब गैर नेपाली नहीं ले सकेंगे। सिफारती अमूर के माहिरीन ये कह रहे हैं कि नेपाल अब अपनी अलग शनाख्त पर जोर देने की कोशिश कर रहा है
और भारत को पैगाम दे रहा है कि वो भारत को ऐसा कोई खुसूसी इख्तियार नहीं देगा जो नेपाली शहरियों को भारत में हासिल नहीं है। अब नेपाल में भारत के साबिक सफ़ीर रंजीत राय ये कह रहे हैं कि शहरियत तरमीमी कानून भारत और नेपाल के दरमियान बेटी और रोटी के रिश्ते में आखिरी कील साबित होगा। ख़त्म कहानी, जो पुराने बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे। अब हिंदू मजहबी असातीर के मुताबिक भगवान राम की बीवी सीता का ताल्लुक जंगपुर से था, जो कि मौजूदा नेपाल में है, और भारत की मुतअद्दिद रियासतों की ख़वातीन की नेपाली मर्दों से शादी आम बात रही है। अब लाखों की तादाद में नेपाली शहरी भारत में किसी दस्तावेज के बगैर मुलाजमत करते हैं और भारतीय फौज में बाज़ाब्ता एक गोरखा बटालियन भी है। गोरखा बटालियन है, ये नेपाली है असल में। इसलिए भारत के सियासी रहनुमा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को उजागर करने के लिए बेटी रोटी का रिश्ता की इस्तिलाह का सहारा लेते थे, ये नारा लगाते थे। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी हालिया सरहदी तनाज़े पर बेटी और रोटी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की थी। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि ये अब भारतीय पॉलिसी साज़ों को सोचना होगा कि महज इन नारों से अब काम नहीं चलना, बेटी और रोटी के जी हमारी बेटी और रोटी इकट्ठी है और ये सारा कुछ। अब उनको ये भी पड़ गया है और ये उनके साबिक आर्मी चीफ कह रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो गोरखा फ़ौज में हमारे पूरी बटालियन है, तो ये तो किसी भी वक्त अगर हमने ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए नेपाल से, तो गोरखा बटालियन बगावत का ऐलान कर सकती है और नेपाल सारा खड़ा हो गया है। तो ये भारत की वहमो गुमान में नहीं था, उसने कभी सोचा भी नहीं था जो उसके साथ ये हो गया है कि नेपाल जैसा मुल्क डट गया है भारत के आगे खड़ा हो गया है। और भारत को समझ नहीं आ रही कि अब करें तो करें क्या। कोशिशें बड़ी हो रही हैं, नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है, धौंस धमकी है, मगर अब वो बात रही नहीं। अब सब खड़े हो रहे हैं भारत के आगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।